नमस्कार। डीडीए दिल्ली में भर्ती आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सारी की सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कौन कौन से पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है, एमटीएस, जेएसए, पटवारी, माली, जेई, इन सब पदों पर वैकेंसी आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। मैं नवनीत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। हम बात करने वाले हैं एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या है, सारी की सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। कोई डाउट अगर रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। पूरे भारत में से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से, किसी भी गांव से, लड़के एवं लड़कियां सबके लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है भाई, चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ में दबा लो बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारी की सारी नई वैकेंसी की अपडेट लेकर मैं आपके सामने आता रहता हूं। डीडीए वर्सेस पोस्ट नोटिफिकेशन 2025। भाई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वैकेंसी निकाल दी है। कौन कौन सी है? ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी जो है, जो टोटल पोस्ट है वो 1732 है। जॉब परमानेंट है। अच्छा, जॉब लगेगी कहाँ? तो भाई जॉब लगेगी दिल्ली में। आप कहीं से भी हो, पूरे भारत के अंदर से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप यहाँ फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जो जॉब आपको करनी पड़ेगी वो दिल्ली के अंदर ही करनी पड़ेगी। आप जानते हैं दिल्ली कहाँ है ना? दिल्ली चाहे दूर नहीं। डीडीए वर्सेस पोस्ट नोटिफिकेशन 2025 की हम फिर से बात कर लें। क्या है कि जो फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके 6 अक्टूबर 2025 से होंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 नवंबर 2025 रहेगी। और वह फीस जमा करने की भी जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2025 ही है। एग्जाम जो होगा इसका दिसंबर के लास्ट में शुरू हो जाएंगे, यानी दिसंबर और जनवरी में इसके एग्जाम करा लिए जाएंगे। अगर आप हैं हाई स्कूल पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन पास, तो आप सभी के लिए यहाँ पर शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसे अपने हाथ से जाने मत देना। कई कई मुश्किलों में, कई कई सालों में, कई कई हफ्तों में, कई कई महीनों में ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो भाई इसका फायदा पूरा पूरा उठाना। बात कर लेते हैं जो इसकी फीस है। फीस कुछ ज्यादा है। जो फीस है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 2500 रुपये फीस है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1500 रुपये फीस है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये फीस है। अच्छा, इसमें दिया हुआ फीस रिफंड भी होगी। द फुल एप्लीकेशन फी ऑफ एससी, एसटी, पीएच और ईएसएम और फीमेल्स एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स शैल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एप्लीकेशन बैंक चार्ज टू दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो भाई जो भी ये वाली कैटेगरी के बंदे, जो ये वाले कैटेगरी के बंदे अगर ये पेपर देंगे तो पेपर देने के बाद इनकी फीस सारी की सारी वापस इनके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, जो फीस जमा होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। अब बात कर लेते हैं जी फॉर्म कैसे भरागा। आपको लिंक कहाँ से मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, ये है टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। इस तरीके से आपके सामने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि फॉर्म कब से भरा जा रहा है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भरने के लिए लिंक मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर चैनल को कर लो ज्वाइन। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में आपसे एक और बात कहना चाहूंगा मैं, नवनीत एजुकेशन प्रो ये यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसकी वीडियोज वाले ऑप्शन में जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो भी नई नई वैकेंसी आई हुई है सब न्यू वैकेंसी की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप होम वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ हमारा दूसरा चैनल है जो कि रुद्रेश सर एंड रुद्रेश जॉब के नाम से। ये दूसरा चैनल अपना ही है, इसे ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं किया है अभी तक। तो अगर आप चाहते हैं अपना मैथ बेहतरीन बनाना तो भाई आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए। यूपी टेट के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, आर्मी के लिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ, आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, साथ में 9th 10th क्लास के लिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ। एक बार जाइए, जाकर देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट ना आए तो कहना, है ना, मजा आ जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। हर एक चीज आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं इसमें। तो देखो भाई 25, 27, 30, 35, 40 साल तक की उम्र तक के हिसाब से है यहाँ पे, है ना। यानी किसी पोस्ट के लिए 25 साल उम्र मांगी, किसी की 27, किसी के लिए 30, किसी के 35, किसी के 40 दी है ना। एज लिमिट जो एज काउंट होगी वो 5 नवंबर 2025 को होगी। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा रूल के हिसाब से। जो मिनिमम एज है पोस्ट वाइज वो 18 साल से लेकर 21 साल है। यानी किसी पोस्ट के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और किसी पोस्ट के लिए कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ पोस्ट हम पोस्ट देख लेते हैं, सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ। पहले आपको बता दूं जो वैकेंसी आई हुई है वो किन किन पदों पर आई हुई है।
तो भाई देखो, आर्ट असिस्टेंट की है, लीगल असिस्टेंट की है, प्लानिंग असिस्टेंट की है, प्रोग्रामर की है, सर्वेयर की है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगे यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर की, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, स्टेनोग्राफर, माली, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्ट वाइज और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि है इस तरीके से, ये रहा भाई, ये रहा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है भाई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 6 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ टोटल वैकेंसी की डिटेल दे रखी है ना, इस पद पर कितनी वैकेंसी हो टोटल यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। बहुत सारे पदों पर वैकेंसी है, हर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है, टेंशन ना लो। आपने कोई भी कोर्स कर रखा होगा, आपके पास लिए यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, ये रही, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। आप जाइए एक बार चेकआउट कीजिए। ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहां से ज्वाइन कर लो, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग कोड दे रखे हैं, एक बार इसे चेक कर लेना। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इसकी हमने बात कर ली, क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली, और एक बार दिखाया था आपको क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ देखा रखा है, अगर आप लीगल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी LLB कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए प्लानिंग के साथ। ऐसे अगर आप माली के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए, है ना। और अगर MTS के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप 10वीं पास अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए PG डिग्री आपके पास कंप्लीट हो हिंदी या इंग्लिश के साथ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास आपकी होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग इंग्लिश में 35 वर्ड की हो और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है भाई, अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब को, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।